तो अभी हम लोग बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। अब अंत में संत श्री गुरुवेंद्र साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। श्री साहेब जी। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मंगलमय संत समाज, सत्संग सरिता में उपस्थित सभी सम्मानित श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, मैं आज कुछ इधर की बोलूँगा, कुछ उधर की बोलूँगा, लेकिन इधर उधर की बिल्कुल नहीं बोलूँगा। इधर की तो भी सब सुन ही रहे थे कि आज कल टुमारो पूरा देश राममय हो गया है। सबकी नजर उस अयोध्या धाम पे गड़ी हुई है। जिसको बुलाया गया है वो तो सदैह जाएंगे, जिसको नहीं बुलाया हो मन से जाएंगे। मन तो वहीं रहेगा, शरीर भले यहाँ हो लेकिन मन तो वही है। तो पूरा देश राममय हो गया है। जस्ट और जितने हिंदू हैं उनको तो बड़ी खुशी है कि उनके राम पधार रहे हैं, और उसमें भी जो राम भक्त हैं उनका तो फिर कहना ही क्या। लेकिन जैसे पूर्व साथियों ने, संतों ने कहा था, कुछ लोग ये कहते हैं कबीर राम को नहीं मानते हैं, लेकिन जितना सद्गुरु कबीर राम को मानते हैं शायद कोई और ही राम को मानता होगा। राम को मानने और राम की मानने दोनों में अंतर होता है। जैसे एक लड़का है, वो अपने पिता का नाम तो बहुत जपता है, यहाँ वहां जहां तक मत पूछो कहां कहां अपने पिता का नाम जप रहा है, लेकिन पिता की एक बात नहीं मानता, वो एक भी बात नहीं मानता। वो क्या वो पितृभक्त होगा? क्या उसका बाप उसको पसंद करेगा? नहीं कर सकता। लेकिन एक लड़का जो बाप का नाम तो नहीं जपता है, लेकिन बाप की हर आज्ञा को अक्षरशः पालन करता है, बाप उस पर ज्यादा फिदा होगा। तो सद्गुरु कबीर साहब ने, उनकी वाणी में आप देखिए कितने बार राम शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे कहानी को कहा जाता है कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत प्यारा, एक राम है जग से न्यारा। ये सब राम है। दशरथ के बेटा सब जानते हैं, जिसका अभी धूम चल रहा है। और एक राम घट घट में लेटा, सबके घट में, इसीलिए कहा आत्मा राम कहा जाता है। आत्मा के साथ राम शब्द जुड़ा है, आत्मा राम। उसी को सद्गुरु कबीर कहते हैं, दिल मा खोज दिलहि मा खोजु यह करीमा रामा। वो राम करीम तो यही है। और एक राम है
जग से न्यारा, घट घट में लेटा अब जग से न्यारा, सब घट में वही राम। तो सदगुरु कबीर राम भक्त थे, इसलिए उन्होंने कहा राम नाम का सेवो बीरा, दूर ना ही दूरी आशा हो। और राम नाम भजो तेज देख मन माही हो। साहब कहते हैं भजो, मैं मना नहीं करता, भजो, लेकिन चेत देख मन माही हो। मन में चेत करके देखो किस राम को भजना है, वो कौन सा राम है? धनुर्धारी राम है। तुलसीदास महाराज के लिए कहा जाता है कि जब वो आदमी मथुरा गए तो उन्होंने जब श्री कृष्ण की मूर्ति देखी तो उसने प्रशंसा तो बड़ी की, तारीफ की। क्या कहा? क्या कहूं छवि आपकी भले बनो है नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध लिए हाथ। श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है? श्रद्धा में पक्षपात नहीं होता है। तो श्रद्धा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण, आज जैसा कि जश्न हो रहा है, हमें भी खुशी, बड़ी खुशी है कि एक आस्था का प्रतीक, एक आस्था की जगह लोगों को मिलनी चाहिए, बढ़िया है। लेकिन हम राम को मानने के साथ साथ राम की माने। किस राम की पूजा होती है? राम के शरीर की पूजा नहीं हो रही वहां। राम ने जो आदर्श दिखाया, भी हमारे पूर्व साथी देवेंद्र साहब कह रहे थे ना कि वो पिता जब मरा तो उसको देखने भी नहीं आया। सीता को लोग किंवदंती के अनुसार से जो भी वो मान अपमान से बाहर निकाल दिया। भाई लक्ष्मण को शर्तानुसार उसने देश निकाला कर दिया। मर्यादा, एक मर्यादा थी, एक आदर्श था। वो जान जाए पर बचन न जाए, ये उन्हीं के नाम से चलता है। तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम की हम पूजा करते हैं, उस राम की पूजा नहीं करते शरीर वाले। यदि ऐसा होता तो ये लोग क्यों कहते, क्या कहते मालूम है आप लोगों को, कि राम रवन्ना दुई जन्ना। लोग व्यंग करते हैं, राम रवन्ना दुई जन्ना, एक ठाकुर एक ब्राह्मणना, लिखे का रहा एक पन्ना, लिख दिन पोथन्ना है। अब इतनी सी बात है तो राम और रावण दो जन तो थे, एक ठाकुर था एक ब्राह्मण था। राम ठाकुर से क्षत्रिय थे, रावण ब्राह्मण था। है लिखे का रहा एक पन्ना, ये तो एक पन्ना में सब हो जाता ना उनका। लेकिन पोथन्ना क्यों लिखना पड़ गया साहब? पोथी क्यों लिखनी पड़ी? उनके आदर्श को बताने के लिए, समझाने के लिए पोथियां लिखनी पड़ी। तो हम राम की पूजा करें, उनको माने, लेकिन सदगुरु कहते हैं चित्त चेत देखो, राम नाम का सेवो बीरा, दूर नाहि दूरी आशा। और राम में मिथ्या जन्म गमायु। बहुत कितनी बार सदगुरु कबीर ने कहा है, राम नाम भजो चेत देखो मन माहियो, मन में चेत करके देखो। तो मैं एक उदाहरण दे जा रहा था कि एक सेठ था, एक सेठानी थी। सेठ व्यवसायी आदमी था और सेठानी घर पे रहती थी, पूजा पाठ करती थी, मंदिर जाती थी, रोज नित्य को उनका काम था पूजा पाठ करना। लेकिन सेठ को शायद मंदिर जाने का अवसर नहीं मिलता रहा होगा, क्यों कहते हैं अर्धांगिनी, अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी जो करती है उसका आधा तो पति को मिल जाता है, तो काहे को जाए मंदिर में। तो सेठानी बहुत कहती थी कि अमुक जगह कथा हो रही है, राम की कथा हो रही है, चलो, या मंदिर में चलो, राम का नाम लो, भजन करो। लेकिन वो सुन करके भी इग्नोर कर देता था, सुनता नहीं। काफी समय निकल गया। एक दिन जब दोनों सोए हुए थे बिस्तर पर, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय समझो,
लोग अंगड़ाई लेते हैं ना, तो शायद अंगड़ाई लेता रहा या स्वप्न में जो भी हो, उन्होंने कहा हा राम, हा राम। अब ये शब्द सेठानी सुन पड़ी। सेठानी की इतनी खुशी हुई कि वाह, आज सेठ जो है, सेठ के मुंह से राम शब्द निकल गया। अब वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठी, घर आंगन की सफाई की, बर्तन सफाई की, और खीर दूध ले आए और तमाम चीजें ले आए। बहुत बढ़िया खूब पकवान बनाने लगे। सेठ उसे देखते कि आज किसानी बहुत खुश है और रसोई में बड़ी महक आ रही है। पूछा, सेठानी आज क्या हो रहा है, कौन सा पर्व है, किस खुशी में तुम इतना सब कुछ कर रही हो? कहा, मत पूछो, आज तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन है। जितनी खुशी मुझे आज हो रही है, जिंदगी में मैं इतनी खुश कभी नहीं हुई थी। कि हुआ क्या, बताओ तो सही। कहा, तुम जानना ही चाहते हो? कि हाँ, कि आज जब हम दोनों सोए थे, सुबह सुबह का समय 4 बजे का, आपके मुख से राम निकला। मैं इतने सालों से कह रही थी राम जपने के लिए, राम को याद करने, प्रार्थना, कभी आपने नहीं सुना, लेकिन आज आपके मुंह से राम निकल गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, तुम सचमुच कहती हो कि मेरे मुख से राम निकल गया? कि हाँ हाँ, आपके मुख से राम निकल गया। तो उसने कहा, जब मेरे मुख से राम निकल ही गया तो मैं जिंदा रख के करूंगा क्या? लुढ़क गया, मर गया। अब ये बताओ, असली पुजारी कौन थे? वो सेठानी थी कि वो सेठ था? जो उन्हें ये शौक लगा, ये वेदना हुई कि मेरे मुख से राम, मेरे दिल से राम निकल गया, तो मैं जी के क्या करूंगा? ये असली राम भक्त है, इन्हें वेदना होती, संवेदना होती है। लेकिन हम लोग तो ऐसे हो गए हैं। इस दूसरा उदाहरण देता हूं। कहते हैं ना कि एक आदमी को किसी कारणवश पकड़ लिया गया, कोई उससे अपराध हुआ हो, जो भी हो, अदालत में ले गया कि मामला बड़ा संगीन है, तो उसे दंड स्वरूप क्या दिया गया? उसकी नाक काट दी गई, उसकी नाक काट दी गई। अब नाक काट दी गई तो बेचारा जिसकी नाक ही कट जाए तो समाज मुझे खाने लायक नहीं होता है। और उससे बड़ा अफसोस हुआ, मेरी नाक कट गई, लेकिन करूं क्या? तो पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी था वो। सोचा नाक कट गई, लेकिन अब करे क्या? क्यों बता, पूछे तो क्या करे, बताएं। तो लोगों ने पूछा, भैया आपकी नाक कैसे कट गई? अब कैसे कहे अमुक अपराध में मेरी नाक कट गई? तो उसने दूसरा आइडिया निकाला। कहा, देखो, मैं भगवान का बड़ा पक्का पुजारी हूं, और ये जो नाक है ना, नाक, ये नाक जो है भगवान के दर्शन में रोड़ा उत्पन्न करता है, इसीलिए तो सूरज दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मैंने नाक कटवा दिया। अब नाक कटवा देने से एकदम कोई बैरियर नहीं, सीधा भगवान का दर्शन होता है। कहा, सचमुच के? हाँ, तुम भी कटवा के देख लो। लाभ जाने सब कुछ करे, फायदा पर आजकल सारी दुनिया किस पे गिरती है? फायदा पे गिरती है, फायदा उठाने के चक्कर में रहते हैं। तो लोग नाक कटवाए। अब नाक कटवाए तो लोगों ने कहा, भाई हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। कहा, तुम्हारी नाक तो कट ही गई है, अब तुम भी कहो ना भगवान दिखाई दे रहा है, तुम्हारी नाक तो कट ही चुकी। अब इस तरह से करते करते उनके काफी फॉलोअर्स हो गए। अब एक पंथ नहीं चला गया, नकट्टा पंथ चल गया, नकट्टा पंथ। अब ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने भी कहा, हमको भी नाक कटवाना चाहिए कि हम भी भगवान के दर्शन करें। हम भगवान के भक्त काम नहीं है क्या? हम भी भगवान के भक्त हैं, हमको भी देखना है। जब 60 में काम हो जाए तो फिर कौन मर के भगवान, हम जिंदा देखना चाहते हैं। तो मंत्री ने कहा, सरकार अभी ठहर जाइए, रुक जाइए, पहले मैं देखता हूं। मंत्री है भाई राजा, क्योंकि राजा है तो मंत्री है। उसने कहा, सरकार पहले मुझे करने दीजिए। तो गया उसके सरदार के पास, नकट्टा के पास,
कहा सचमुच में भगवान के दर्शन होते? हाँ हाँ होता है। तब फिर उसने भी कराया। नाक कटवा ली, कहा दिखाई नहीं देता है। तो उसको वो यही कहा, लेकिन वो तो मंत्री था, वो कहाँ उसकी बात मानने वाला। तब उसको अरेस्ट किया। क्या तुम बेवकूफ बनाते हो लोगों को? वही नक्कट्टा पंथ चल रहा है। एक दूसरे की भेड़िया दशा जिसको कहते हैं। भगवान राम को हम इसलिए नहीं कहीं, आज हम देखा देखी है, देखा देखी। वो मार रहे चलो हम भी करें, करना चाहिए। मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं समर्थन करता हूं, अच्छा है। लेकिन सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, समुझ देख मन माही हो। मन में विचार करके देखो, सोच करके देखो। जिस मर्यादा भगवान राम ने अपने माता पिता की आज्ञा को लेकर के 14 साल वनवास में गया, इन सारे राम भक्तों से पूछो भला ये अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कितने ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल के बैठे होंगे लोग। क्या राम के पुजारी हैं? किसे राम भक्त कहा जाएगा? राम भक्त तो तभी होगा जब आप माँ बाप के आदर्श को पालन करेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसके साथ सुंदर व्यवहार करेंगे। इसलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि ये दुनिया है बड़ी मतलब की, कौन किसका होता है। ये दुनिया है बड़े मतलब की, कौन किसका होता है। यहां वही धोखा देता है जिस पे ज्यादा भरोसा होता है। जिस पे ज्यादा भरोसा करते हैं वही धोखा देता है आदमी। तो हमें राम को पूजना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। घट घट में राम, कण कण में राम, सर्वत्र राममय हो जाए ये दुनिया। इसलिए कहा ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। सारे संसार में हमको भगवान राम को देखना चाहिए, लेकिन किस राम को? उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो झगड़ा काहे को होगा आज? लड़ाइयां किस लिए होगी? मारकाट किस लिए होगी? हिंसा किस लिए होगी? जब सब राममय होगा तो ये बात हमें इस पर समझना चाहिए। दूसरी बात है सदगुरु कबीर ने कहा, उसका एक छोटा सा पद, उस पर थोड़ी चर्चा करूंगा कि वह बिरवा चिन्हे जो कोय, जरा मरण रहित तन होय। बिरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तीन डारा। मध्य की डार 4 फल लागा, शाखा पत्र गिने को वाका। बेल एक त्रिभुवन लपटानी, बांधे ते छूटल नहीं ज्ञानी। कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होय सो ले बिचारा। सदगुरु कहते हैं वह बिरवा चिन्हे जो कोय, जरा मरण रहित तन होय। उस बिरवा को जो चिन्ह लेगा, पहचान लेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। जन्म मरण के चक्कर से खत्म हो जाएगा। क्योंकि जन्म हुआ है तो मौत होगी, जन्म हुआ है तो अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी। क्यों? शरीर है तो शरीर के साथ साथ जो घटनाएं हैं तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं वह बिरवा चिन्हे जो, कौन सा बिरवा है वो? आप बाजार जाते हैं किस चीज को लेने के लिए, तो पहले उस चीज के बारे में जानकारी रखनी पड़ती है, पहचान रखनी पड़ती कि ये चीज ऐसी है। जैसे आपकी पत्नी ने आपसे कहा कि जाओ जी बाजार से लौकी ले आओ। लौकी आपने कभी जिंदगी में देखी नहीं, तो दुकानदार से आपका लौकी तो वो नेनुआ को उठा कर दे देगा, क्योंकि आपने देखा नहीं, तो आपको मानना पड़ेगा। या किसी और चीज को देगी तो ले लोगे। लेकिन जब तक यदि आपको पता है कि लौकी ऐसी होती है तो आप धोखा नहीं खाएंगे।
सदगुरु कहते हैं वह बिरवा चिन्हे जो को। बिरवा कौन सा? ये संसार ही एक ऐसा वृक्ष है, संसार एक वृक्ष है। और वृक्ष होने के लिए कुछ बीज चाहिए, बिना बीज के तो वृक्ष होता नहीं। ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं है जो बिना बीज के होगा, जो है। तो बीज कौन सा है जिससे ये वृक्ष तैयार होता, संसार वृक्ष हो जाता है। एक संसार तो दिखाई दे रहा है, और सबका अपना अलग अलग संसार है, सबकी अलग अलग दुनिया है। जिस दुनिया में हम बंद हैं, जरूरी नहीं उस दुनिया में आप बंधे होंगे। जिस दुख से हम परेशान हैं, उस दुख से आप जरूर नहीं परेशान होंगे, सबका अलग अलग है। इसलिए साहब ने कहा, ई जग जरते देखिए अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासों रहिए लाग। अपनी अपनी आग में सब जल रहा है। पत्नी की आग अलग है, पति की आग अलग है, पिता की आग अलग है, बेटा की आग अलग है। सब अपनी अपनी आग में जल रहे हैं, झुलस रहे हैं। सदगुरु कहते हैं वह बिरवा चिन्हे जो को, जरा मनन रहित तन होए। बिरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तीन डारा। ये सारा संसार एक वृक्ष है, और उसमें 3 डगालियां निकली हुई, 3 डालियां। वृक्ष होता है तो डगालियां भी होती है। 3 डगालियां कौन कौन सी डगाली हैं? रज सत तम, ये 3 डगाली है उसकी। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जिसको कह सकते हैं। अब इन तीनों गुणों की आवश्यकता है। जैसे बाहरी जगत में क्रिया, गतिशीलता, ये रज है, और उसकी पुष्टि सत है, और क्षय तम है। तो ऐसे ही दैहिक जगत पर, स्तर पर इच्छा क्रिया ये रज है। आप अपने अपने घर से चल करके आए, क्रिया किए तभी तो आए। इच्छा हुई, अमुक जगह आज कबीर आश्रम में, कबीर मंदिर में सत्संग है, वहां चलना है तो आए, ये रज है। और सत आनंद प्रसन्नता, ये सत है। क्योंकि कोई भी आदमी कोई काम करता है ना, तो आनंद प्रसन्नता के लिए तो करता है। कोई भी आदमी, एक चोर भी चोरी करता है तो दुखी होने के लिए नहीं करता है। वो भी सोचता है कि बंदा एक बार हाथ मारेगा, जिंदगी चैन से सुख से सोएगा, तो सुख के लिए ही करता है, भले दिशा गलत है। तो आनंद प्रसन्नता, इसलिए किसी ने कहा है खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। दोनों में अंतर है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें आपकी चाहनाएं हैं, अपेक्षा है, और अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो मन रुष्ट हो जाएगा, शोकित हो जाएगा, दुखी हो जाएंगे आप। इसलिए मैं तो इसलिए काम किया था, ये हुआ नहीं, बस महरूम हो जाएंगे। लेकिन खुशी से काम करोगे, खुश होकर के काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी, प्रसन्नता होगी। तो आनंद प्रसन्नता ये सत है। और तम आलस निद्रा, या इसको आराम निद्रा कहना चाहिए मुझको। आराम निद्रा, आराम की जरूरत है, निद्रा की जरूरत है। जैसे हम सोने चलते हैं, लाइट बुझा देते हैं तो तम है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो अंधेरे में नहीं लिखेंगे, लाइट की जरूरत होती है। इन तीनों चीजों की जरूरत है जीवन में, रज तम सत। तो रज इच्छा क्रिया, वह इच्छा इच्छा नहीं, वह तो इच्छा काट, सदगुरु विशाल देव कहते हैं। जीवन में इच्छा शुभ भी होती है, इच्छा अशुभ भी होती है। सत्संग में आने की जो इच्छा हुई शुभ इच्छा है, लेकिन कहीं डकैती करने की इच्छा है, कहीं बलात्कार करने की इच्छा है, किसी को मारने की इच्छा है, तो बुरी इच्छा है।
सदगुरु विशाल देव कहते हैं वह इच्छा इच्छा नहीं, वह तो इच्छा काट। जो सत्संग में जाने के लिए इच्छा होती है वो इच्छा नहीं, इच्छा काटने की। जिस पैर में कांटा चुभता है तो एक कांटा दर्द करता है, पीड़ा करता है, लेकिन उस कांटा को निकालने के हम दूसरा कांटा का इस्तेमाल करते हैं, उससे पीड़ा होती है, लेकिन वो कांटा उस कांटा को निकालने के लिए होता है। तो इच्छा की आवश्यकता है। सदगुरु श्री पुराण साहब ने नहीं, श्री विशाल साहब ने कहा है इच्छा कर्मन मूल है, तेको खोद गिराओ। ये सारी इच्छाएं कर्मों का मूल है, जगन्नाथ में भटकाने का मूल है, उसको खोद गिरा दो। इच्छा इस युद्ध निस्दिन करो और से बोलो नाही, नाश करो ये शत्रु को और शत्रु कोई नाही। ये भी साहब ने कहा है इच्छा युद्ध निस्दिन करो। उन इच्छाओं से युद्ध करो जिन इच्छाओं से आप बेचैन हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, जो आपका जीना हराम कर दिया है, उसको खत्म करने के लिए हमेशा कोशिश करो। इच्छा युद्ध निस्दिन करो और से बोलो ना है, और से मतलब मत रखो, क्योंकि इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं कि वह बिरवा चिन्हे जो को जरा मर रहितन हो। बिरवा एक सकर संसारा, पेड़ एक फूटल दिन डारा। मध्य की डारी चारि फल लागा, शाखा पत्र गिने को वाका। मध्य की डारी, ये तीन जो बताया गया ना, तीन डाल, उसके मध्य की डार में चार फल लगा है। कौन सा मध्य है? रज सतम। मध्य क्या हुआ? सत। सत की डगाली में चार फल लगा हुआ है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। चार फल संतों ने न्याय शास्त्रों में कहा है। वस्तुतः है दो फल, अर्थ और धर्म तो साधन है, फल क्या है? काम और मोक्ष। और अंततोगत्वा एक ही फल है, मोक्ष। मोक्ष ही यानी शांति, आत्मिक शांति, रूहानी ताकत, जिसको मुख्य फल तो वही है, मोक्ष। लेकिन कामनाएं, संसार में कुछ करना है, घर बनाना है, परिवार है, बेटी की शादी करनी है, बेटा की शादी करनी है, या और भी कुछ काम करना है, तो अर्थ चाहिए। बिना अर्थ के तो कुछ होगा नहीं ना। तो अर्थ उस कामना को पूर्ति करने का साधन है। जो हमारी कामनाएं हैं, एक साधु भी है, कितना भी अखंड त्यागी साधु है, भोजन तो चाहिए ना उसको। तो भूख की जो कामना है उसको शांत करने के लिए भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? भोजन साधन है। तो ये अर्थ और धर्म, धर्म मोक्ष के साधन है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मध्य की डारी चार फल लागा, शाखा पत्र गिने को वाका। पेड़ में क्यों डगालियां ही नहीं होती है, और छोटी छोटी टहनियां भी होती हैं, पत्ते भी बहुत होते हैं, गिन करके कहां तक बताया जाए। तो ऐसे ही आदमी के जीवन में इन मुख्य फल के आवश्यक बहुत सारी कामनाएं होते हैं, चाहनाएं होती है। इतनी कामनाएं चाहनाएं होती है कि आदमी गिन के बता नहीं सकता। गुरुदेव जी कहा करते थे कि कान में बैठ करके कागज में लिखो, और जो जो बातें मन में आती है ना, लिखते जाओ, दूसरे को उस कागज को दिखा नहीं पाओगे। ऐसी ऐसी बातें भी, ऐसे ऐसे विचार भी मन में आते हैं। तो इतनी सब इच्छाएं होती है, चाहनाएं होती है। तो हर मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं। उन 5 इंद्रियों में 2 बड़े खतरनाक हैं। एक स्पर्शन और दूसरा
सब जीवा, इसको चखना कहते हैं। स्पर्शन स्पर्श इंद्रिय और जीवा है तो छोटी, 4 इंच जिसको कहा जाता है, 4 इंच जीभिया, लेकिन 4 इंच की जीभिया 6 फुट के आदमी को गिराने के लिए पर्याप्त होती है। और इस जीभ में रसन में स्पर्शन और रसन में 2 शक्तियां हैं, एक तो बोलने की और दूसरा बकने की। बोलना बुरा नहीं है, बकना बुरा है। तो इसको यदि वश में कर लिया जाए, जब राम चित्रकूट में गए तो वहां पर्णकुटी बनाने की बात जब आई थी, तब राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ यहाँ के जो कोई राजा होगा ना, उनसे जरा पूछ करके परमिशन लेके आना कि हम रह सकते कि नहीं रह सकते हैं। तो हनुमान गए, धनुआ बांध लिए, बहुत खोजे, कोई मिला ही नहीं, जंगल में कौन मिले। तो जब लौट रहे थे तो एक मोटा ताजा बंदर बैठा हुआ था, सोचा कि इन्हीं से पूछ लिया, यही राजा होगा। तो उसने उससे पूछा कि हम यहाँ जंगल बना के रहना चाहते हैं, क्या आज्ञा है, क्या रह सकते हैं। अब बेचारा बोले क्या, तो उसने संकेत में एक हाथ से अपना जीवा पकड़ा, एक हाथ से शिश्नेंद्री पकड़ के बता दिया। उसको बड़ा बुरा लगा, बड़ी बदतमीज बंदर है ये, मैं पूछता कुछ और ना बताता कुछ और है। धनुआ बाण उठा ले कभी इसको मार दूंगा, लेकिन सोचा भाई की आज्ञा नहीं है, उसने कुछ पूछने के लिए कहा है। आया, राम ने पूछा कोई मिला? कहा भैया मिला तो कोई नहीं, हाँ एक बंदर मिला था, मैंने उससे पूछा तो उसने बड़ी बदतमीजी की, मेरा मन हुआ कि मैं उसको मार दूं, लेकिन आपकी आज्ञा नहीं थी। क्या क्या? उसने एक हाथ से अपने शिश्नेंद्री पकड़ा, एक हाथ से जीभ पकड़ा। कहा हनुमान लक्ष्मण यदि तुम मारे होते तो बहुत गलत किए होते। उसने सबसे बड़ी बात बता दी, जो आदमी इसको अपने बस में कर लेता है वो दुनिया किसी कोने में जाकर रह लेता है। तो ये सदगुरु कहते हैं वही बीरवा को पहचानना है कि किसके कारण से आदमी जगन नगर में या संसार में चक्कर काटता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठरे सैनम, किसकी वजह से होता है? इन्हीं सब इच्छाओं के वांछनाओं का होता है। जिसका मन इसके वश में हो गया बस वो मोक्ष समय अधिक होने जा रहा है। और अधिक अपनी वाणी को विस्तार न देते हुए और आप सबको आने वाले तुम्हारों दिन की शुभकामना देते हुए कि सब का जीवन राममय हो जाए, राम के आदर्शों पर चले, इस शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम लोग परम पूज्य श्री साहब जी से बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। कार्यक्रम समापन की ओर है, समापन पूर्व एक भजन सुनते हैं। भजन रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ श्री विवेक साहब जी से कि वो आएं और एक भजन सुनाने का कष्ट करें।